रस शास्त्र का पहला पार्ट होने के बाद दूसरा पार्ट जिसमें कि 50 क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और क्या क्या उनके आंसर्स हैं। तो यहाँ पे जो है शोभा मणि है। शोभा मणि किसे कहा गया है? तो शोभा मणि जो है वो टूरमलीन को कहा गया है। ठीक है। विकृत विकृत विकृतयति लोहानी तेन डैश स्मृता, ये किसके लिए कहा गया है? विकृतानी लोहानी तेन, तो ये वैक्रांत के लिए कहा गया है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। फिर अष्ट अस्त्र चा अष्टफलका षडकोणो मृषणो गुरु, किसके संबंध में कहा गया है? ये जो पूरा वाक्य है ये किसके संबंध में कहा गया है कि जिसमें अष्ट शस्त्र अष्टफलक और षडकोण जो है ये वैक्रांत में हमको मिलता है। ठीक है। वैक्रांत का शोधन द्रव्य क्या है? जो वैक्रांत है उसका शोधन द्रव्य है कुलत का क्वाथ। ठीक है, कुलत क्वाथ जो होता है वो वैक्रांत में हम शोधन द्रव्य यूज करते हैं। तापीज पर्याय है। तापीज जो है वो किसका पर्याय माना गया है? तो वो माना गया है माक्षिक का पर्याय माना गया है। यशोधर भट्ट ने नव वर्ण सुवर्णवत किसके बारे में कहा है? ठीक है, तो ये किसके बारे में कहा है यशोधर भट्ट ने? तो इन्होंने कहा है स्वर्णमाक्षी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे सुवर्णवत जो कहा गया है, नववर्ण सुवर्णवत। उसके बाद है अतिथि पर्याय है। तो अतिथि का पर्याय किसको रखा गया है? अतिथि का पर्याय रखा गया है शिलाजतु को। ठीक है, इसके बाद है चरक अनुसार शिलाजीत के भेद हैं। चरक के अनुसार शिलाजीत के भेद 4 बताए गए हैं। ठीक है, अस्मसार है। अस्मसार किसे कहा गया है? तो अस्मसार कहा गया है शिलाजतु को। ठीक है, शिलाजीत सेवन की प्रवर मध्य और अवर मात्रा क्या बताई गई है? ये पूरी तोले में बताई गई है और तोले में भी हमें पता है कि अवर मात्रा जो है वो 1 है, मध्यम मात्रा 2 है और प्रवर मात्रा 4 है। ठीक है, अमृता संग पर्याय है। अमृता संग पर्याय किसको माना गया है? तो ये जो है शिलाजीत को नहीं माना गया है, अभ्रक को भी नहीं बोला गया है, वैक्रांत को नहीं, सस्यक को जो है बोला गया है कि ये अमृता संग है। शिलाजीत सेवन का प्रवर मध्य और अवर काल पूछा गया है। सप्ताहों में कब कब इसका काल बताया गया है? तो इसका काल बताया गया है कि प्रवर के लिए 7, मध्यम के लिए 3 और अवर के लिए 1। ठीक है, फिर शिखी ग्रीव है। शिखी ग्रीव क्या होता है? शिखी ग्रीव जो होता है उसको सस्यक कहते हैं। ठीक है, शिखी ग्रीव जो होता है वो सस्यक का पर्याय है। गरुड़ का वमन जमाकर निर्मित हुआ। गरुड़ जो था उसका वमन जमाकर क्या निर्मित हुआ? तो तुथ बना था उससे। मयूर कंठ सादृश्य किसके संदर्भ में है? जो मयूर कंठ सादृश्य दिखता है वो किसके संदर्भ में बताया गया है? तो वो बोला गया सस्यक को, जो कि इस सदृश्य दिखाई देता है। तुथ का सत्वपातन से प्राप्त होता है। सत्वपातन जब हम तुथ का करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? तो हमें प्राप्त होता है सीयू, कॉपर। मयूर पिच्छ सत्वपातन से प्राप्त होता है। मयूर पिच्छ सत्वपातन से प्राप्त होता है। अभी हमने बोला कि जो सस्यक है वो मयूर कंठ सदृश दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मयूर पिच्छ का वो किया गया है, जबकि यहाँ पे भी सीयू ही हमको प्राप्ति होती है। नेत्र रोगारी पर्याय है। नेत्र रोगारी पर्याय है। नेत्र रोगारी ये जो पर्याय है ये रसक का पर्याय है। खरपर सत्वपातन से प्राप्त होता है। खरपर सत्वपातन से क्या प्राप्त होता है? तो यशज जो है ये प्राप्त होता है खरपर सत्वपातन से। सिलवारी पर्याय है। जो सिलवारी है वो किसका पर्याय माना गया है? तो वो गंधक का पर्याय माना गया है। सल्फर का गलनक डैश सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, कितने सेंटीग्रेड होता है? तो जो सल्फर होता है उसका होता है 115 सेंटीग्रेड।
ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि सल्फर का कितना होता है। पमारी, पमारी है, पमारी क्या है, तो पमारी कहा गया है, गैरिक को नहीं कहा गया है, गंधक को कहा गया है। पीबीएस मतलब लेड, ठीक है, इसका मतलब होता है गैलेना। उसके बाद है निम्न में से किसमें गंधक होता है, ठीक है, गंधक किसमें पाया जाता है, गंधक मतलब सल्फर। तो ये जो है मूली में भी मिलता है हमें गंधक, प्याज में भी मिलता है, लहसुन में भी मिलता है, और ये सभी में ही मिलता है। शुक पिच्छ क्षमाक्षयो नवनीत संप्रभा किसके संबंध में कहा गया है, नवनीत संप्रभा किसके संबंध, तो ये जो है ये गंधक के संबंध में कहा गया है। अशुद्ध गंधक सेवन जन्य रोग कौन कौन से होते हैं, ये देखिए कुष्ठ भी है, संताप भी है, पित्त रोग भी है, और पुक्त सभी, तो मतलब सभी जो हैं वो अशुद्ध गंधक का सेवन करने से होते हैं। गंधक के गंधनाशन में प्रयुक्त होता है, जब गंधक का हम गंधनाशन करते हैं तो कौन प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे किंसुक स्वरस नहीं, सुवर्चल स्वरस जो है ये हम प्रयुक्त करवाते हैं। गंधक रसायन की मात्रा, गंधक रसायन की हम कितनी मात्रा लेते हैं, तो ये होती है आधा से 1 पल, 1 तोला, आधा से 1 तोला। रक्त धातु पर्याय किसका माना गया है, तो रक्त धातु पर्याय जो है वो गैरिक का माना गया है, क्योंकि उसका भी वर्ण गैरिक की तरह होता है, रक्त की तरह होता है। सांखिया विष का घातक मात्रा कितना है, तो सांखिया विष जो है उसका अगर हम एक भी ले लें, एक रत्ती भी प्रयोग कर लें तो वो घातक मात्रा हो जाती है। प्राचीन भारत में स्याही बनाने में काम क्या आता था, तो प्राचीन भारत में जब हम स्याही की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लगता है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि नीलांजन जाना चाहिए, लेकिन नीलांजन नहीं, काशीस का पहले के लोग यूज करते थे, ठीक है, तो आंसर ये जाएगा, ना कि तुथ और नीलांजन। पुष्पांजन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो पुष्पांजन का रासायनिक सूत्र है जेडेनो। रसरत्न समुच्चय के अनुसार मनाशिला के भेद कितने होते हैं, तो मनाशिला के कितने भेद बताए गए हैं, 3 भेद बताए गए हैं। हरताल का रासायनिक सूत्र है, हरताल जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो उसका रासायनिक सूत्र है AS2S3। इसको अच्छे से याद रखना है आपको। खग पर्याय किसका माना गया है, तो खग जो है वो काशीस को कहा गया है, अभ्रक को नहीं, कांची को नहीं, कंकुश को नहीं, काशीस को कहा गया है। काशीस भस्म का रंग होता है, जो काशीस भस्म होता है उसका जो रंग लास्ट में निकलता है वो रेड होता है, रेड मतलब रक्त की तरह होता है। काशीस का सत्व है, अब जो काशीस है उसका सत्व जो बनता है वो क्या क्या होता है, तो वो जो होता है उसमें हमको लोह जो मिलता है वो है, काशीस के सत्व में लोह मिलता है। इसके बाद है मनाशिला के शोधन में प्रयुक्त होता है, मनाशिला के शोधन में क्या क्या प्रयुक्त होता है, तो अगस्त्य पत्र स्वरस, जी हाँ ये भी होता है, अदरक स्वरस ये भी होता है, बिजौरा नींबू ये भी होता है, तो तीनों ही जो है मनाशिला के शोधन में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। नटभूषण पर्याय है, नटभूषण जो है वो किसका पर्याय माना गया है, तो वो हरताल का पर्याय माना गया है। कांची प्राचीन काल में किस देश की मिट्टी से प्राप्त करते थे, तो ये जो है उस काल में सौराष्ट्र की मिट्टी होती थी, उससे हम प्राप्त करते थे कांची को, तो अच्छे से याद रखना है इसको भी हमको। शुभ्रा पर्याय है, शुभ्रा किसे कहा गया है, तो शुभ्रा जो है वो फिटकरी को कहा गया है। फिटकरी का सत्व क्या है, तो फिटकरी का जो सत्व है वो है एल या एल्युमिनियम। विडलक पर्याय है, विडलक किसका पर्याय माना गया है, तो विडलक जो है वो माना गया है हरताल का पर्याय। हरताल के कितने भेद होते हैं, तो हरताल के भेद होते हैं 2। मनाशिला का रासायनिक सूत्र,
तो देखिए मनाशिला जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है AH2H2। देखिए AH2H2 इसको आपको अच्छे से याद रखना है, जबकि अभी हमने हरताल का रासायनिक सूत्र पढ़ा था AH2S3। ठीक है, तो ये अलग अलग है। AH2H2 जो है वो मनाशिला है, AH2S3 जो है वो हरताल है। केश पातन हेतु प्रयुक्त होता है, केश के पातन हेतु प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो हरताल का प्रयोग, हरताल जो है वो यूज में आता है। हरताल सेवन की मात्रा क्या बताई गई है? तो हरताल सेवन की जो मात्रा है वो है 1/8 रत्ती से 1/4 रत्ती की सेवन मात्रा बताई गई है। अशुद्ध मनाशिला के सेवन से होता है, तो क्या क्या चीजें अशुद्ध मनाशिला के? तो अस्मरी भी होती है, मंदाग्नि भी होती है, मलबंध भी होता है। तो ये जो सभी हैं ये मनाशिला के सेवन से होते हैं। अकेले सेवन से स्त्री पुष्प नाशक है। अकेले अगर उसका सेवन कर लिया जाए तो ये किसका सेवन की बात कर रहे हैं? तो हरताल अगर हम ले लें तो स्त्री पुष्प जो होता है उसको भी नाश कर देता है। ठीक है। सोमल पर्याय किसका बताया गया है? तो सोमल पर्याय जो है वो संख्या को कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे आज के 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। थैंक यू।